ओम शांति। 28 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, संगम युग पर बाबा हमें आए हैं राजाओं का राजा बनाने, पुजारी से पूज्य बनाने। तो आज हम पूज्य बनने का पुरुषार्थ करेंगे, इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। जो भविष्य में पूज्य आत्मा बनती है, उस आत्मा के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो आज हम अपने अंदर चेक करेंगे। पूज्य बनने वाली आत्मा सदा ही स्मृति का तिलक लगा कर रखती है, अर्थात स्मृति स्वरूप बन कर के रहती है। आज सारा दिन बाबा को स्मृति में रखेंगे और आत्मा का तिलक लगा कर रखेंगे। बाबा हम आत्माओं का तीनों संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। बाप के रूप में बाबा हमें सृष्टि का और ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। ये वर्षा आज स्मृति में रखेंगे। टीचर बन कर के बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं और ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। सतगुरु बन कर के हमें कब्र से निकाल साथ ले जाते हैं, अर्थात हमारी सद्गति करते हैं। तो ऐसे बाप के सत्य परिचय को बुद्धि में रख सारा दिन स्मृति स्वरूप बन कर के रहेंगे। साथ में बाबा ने बाजोली की भी स्मृति दिलाई। हम ब्राह्मण, पहले शूद्र थे, अब ब्राह्मण बनते हैं। तो इस ब्राह्मण बनने के बाद हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पांचों रूपों को स्मृति में लाते हुए अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करेंगे। दूसरा, जो पूज्य आत्मा होती है वो सदा ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती है। जब हम इस ब्राह्मण जीवन को इमर्ज करते हैं तो इस मरजीवा जन्म की विशेषता है, या श्वास कहें, ये श्वास है उमंग उत्साह। ये उमंग उत्साह हमारा सदा रहे और एक रस रहे। और ब्राह्मण जीवन है मौज का जीवन। तो हम अभी सर्व खजानों से संपन्न होते हैं क्योंकि बाबा साथी है। इसलिए प्राप्ति स्वरूप जब हम होते हैं तो भविष्य में क्या होता है, प्राप्तियों का भगत कीर्तन गाते हैं, क्योंकि ये प्राप्तियां अभी हम दूसरों को कराते हैं। फिर इस समय हमारा सच्चा स्नेह बाबा के साथ है, इसी की आरती भविष्य में गाई जाती है। तो अभी हमें सच्चाई सफाई से जो भी बात होती है बाबा को बतानी है। सच्चाई सफाई से बताने से कोई भी भूल है वो अभूल हो जाती है, अर्थात सजा कम हो जाती है और हमें आगे से सुधरने के लिए बाबा से शिक्षा मिलती है। जो पूज्य आत्मा होती है वो बाबा पर समर्पित जाती है, संगम पर बलिहार जाती है। तो इसलिए भविष्य में मूर्ति को हार चढ़ाया जाता है। बलिहार जाने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम सब कुछ बाप हवाले कर दो और बाबा की मत पर चलो। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे कि स्वभाव, संस्कार, तन, मन, धन, बुद्धि सहित मेरा समर्पण कहाँ तक है और कहाँ तक बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं। तो जो पूज्य आत्मा होती है वो खंडित नहीं होती, अर्थात किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं होती है। तो आज इन कर्म बंधनों को ख़त्म करना है, जैसे रूठने का, देहधारियों की याद में आंसू बहाने का, मूंझने का, पुराने विकारों के वश में होकर बाबा को फारकती देने का। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए सेवा के बंधन में बंध जाना है। बाबा ने कहा तुम मुझे शिव बच्चे को संभालो, तुम्हारी जिम्मेवारी मैं संभालूंगा, अर्थात सत्य बाप का सबको परिचय देना है। तो इसी तरह आज हम पूज्य बनने की विशेषताओं को जीवन में धारण करके हम राजाओं का राजा बनेंगे और पूज्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।